नमस्कार, मैं हूं आहाना गुप्ता। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जनपद मथुरा में ऑपरेशन जागृति फेज 4 का समापन समारोह हुआ संपन्न। ऑपरेशन जागृति घरेलू हिंसा, महिलाओं की आड़ में झूठा मुकदमा दर्ज करना, लव रिलेशनशिप, साइबर हिंसा, नशा मुक्ति, पारिवारिक विघटन जैसे मुद्दे शामिल रहे। जनपद मथुरा में 5 जन प्रेक्षागृह डैम्पियर नगर में ऑपरेशन जागृति फेज 4 का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक महोदया आगरा जोन आगरा की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती मंजरी जारूहर, सेवानिवृत्त IPS पुलिस उप महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा, पुलिस उप महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ की गर्मामयी उपस्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा के निर्देशन में कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदया के संबोधन के उपरांत ऑपरेशन जागृति फेज 4 आउटरीच प्रोग्राम का समापन समारोह सकुशल संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती मंजरी जारूहर द्वारा अपने संबोधन में वहां पर उपस्थित पुलिस व अलग अलग विभाग के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, गणमान्य व्यक्तियों व स्कूल के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सन 1976 के बिहार कैडर की प्रथम महिला IPS नियुक्त हुई थी। उस समय बिहार जैसे क्षेत्र में महिलाओं के लिए नौकरी करना बहुत कठिन था, लेकिन मेरे द्वारा अपने अथक परिश्रम से उच्च अधिकारी गणों के दिशा निर्देशों के अनुरूप लग्नशीलता से अपना कर्तव्य पालन करते हुए लगभग 4-5 वर्ष बाद मेरे द्वारा GRPF व पुलिस महानिदेशक CISF के पद पर सेवाएं प्रदान की गयी तथा मुख्य अतिथि महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि मैं कुछ समय पहले पुलिस अकादमी हैदराबाद में गई थी, जहां पर 240 IPS कैडर का बैच चल रहा था, जिसमें 40 महिलाएं IPS के पद पर चुनी गई थी। इसलिए उन्होंने आज की नई पीढ़ी में चयनित महिला अधिकारी कर्मचारी गणों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी अपनी अपनी ड्यूटी को बड़ी ही ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा से करें तथा आपके पास आने वाली जनता प्रत्येक व्यक्ति की सभी समस्याओं को अपने स्तर से सुनकर समाधान करने हेतु अवगत कराया गया तथा ऑपरेशन जागृति फेज 4.0 आउटरीच प्रोग्राम की काफी प्रशंसा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि महोदया की उपस्थिति में ऑपरेशन जागृति से संबंधित 6 बिंदुओं क्रमशः घरेलू हिंसा, महिलाओं की आड़ में झूठा मुकदमा दर्ज करना, लव रिलेशनशिप, साइबर हिंसा, नशा मुक्ति, पारिवारिक विघटन से संबंधित स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए तथा मुख्य अतिथि महोदया द्वारा समस्त जोन आगरा वालीगढ़ रेंज से आए नामित नोडल अधिकारी ऑपरेशन जागृति, अपर पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस तथा शिक्षा ब्लॉक, आंगनबाड़ी व सखी विभाग के 36 अधिकारी कर्मचारी गणों को तथा 10 ऑपरेशन जागृति वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद, श्रीमान पुलिस अधीक्षक काशगंज, पुलिस अधीक्षक एटा व पुलिस अधीक्षक मैनपुरी तथा जोन आय पुलिस उपाधीक्षक गण तथा गणमान्य व्यक्ति एवं जनपद मथुरा के अन्य स्कूलों से आए छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट जनपद मथुरा से सोनी न्यूज के लिए राम कुमार शर्मा, गोवर्धन। जी, आज ऑपरेशन जागृति का चौथा चरण का समापन समारोह मथुरा की पावन भूमि के पंचजन्य हॉल से किया जा रहा है। यहाँ पर जिला पुलिस मथुरा द्वारा ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया। एक ऑपरेशन जागृति का एक प्रोग्राम में हमने मुख्य अतिथि के तौर पर हमारी बिहार राज्य की पहली महिला अधिकारी 1976 बैच की श्रीमती मंजरी जारूहर को यहाँ पर आमंत्रित किया, ताकि जो भी यहाँ पर बच्चे बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनको एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में उनको यहाँ पर आमंत्रित किया। और उन्होंने जो हमसे बातें कहीं उससे निश्चित यहाँ के सभागार के सभी उपस्थित जन लाभान्वित हुए हैं। इस कार्यक्रम को समस्त 7 जनपदों में चलाया गया और पिछले 1 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा था। करीब 15 अप्रैल से लेकर 16 मई तक ये कार्यक्रम चला और अब कुछ समय बाद पुनः इसके 5वें चरण में हम जाएंगे। ये कार्यक्रम 1 नवंबर 2023 को यहाँ मथुरा की ही पावन भूमि से शुरुआत हुई थी इसकी, और इसमें महिलाओं के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का
महिला सशक्तिकरण का नारा है और जो मिशन शक्ति की उन्होंने परिकल्पना की है, उसी के तहत ये उसी क्रम में ये ऑपरेशन जागृति का कार्यक्रम चलाया गया और इसकी परिकल्पना जोन स्तर पर हुई और इसकी माइक्रो प्लानिंग करके यूनिसेफ को साथ लेकर और सभी प्रशासनिक विभागों को साथ लेकर पुलिस के एक अग्रणी रोल के मार्फत इसको इम्प्लीमेंट किया गया और सभी जनपदों में उनके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, जो ब्लॉक लेवल ओरिएंटेशंस थे, जो सर्कल लेवल ओरिएंटेशंस थे, थाना लेवल ओरिएंटेशंस थे, उसके बाद जो इंटेंसिव आउटरीच प्रोग्राम करीब 4000 हमारे ग्राम सभाओं में होना था, उन सभी को हमने पहले चरण में किया। द्वितीय चरण में भी हमने उसको कुछ पार्ट में लिया और क्राइम हॉटस्पॉट्स के मुताबिक उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। तीसरे चरण में हमने नशा मुक्ति कार्यक्रम को लिया और चौथे चरण में हमने 2-3 और इसमें स्तंभ जोड़े हैं, जिसमें पारिवारिक विघटन के संबंध में हमने ये कार्रवाई की कि जो हमारे सब डिविजनल लेवल्स हैं वहाँ पर हमने परिवार परामर्श केंद्र खोल दिए हैं और ताकि हमारे जो परिवार विघटन के दौर से गुजर रहे हैं उनको एक परामर्श का सपोर्ट सिस्टम मिल सके और वो विघटन से बच सके। और क्योंकि कई सारे मैरिटल डिस्प्यूट्स और इस डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ हमारे सामने आते थे, जिससे पुलिस की भी समस्याएं बढ़ती थीं, तो ये निश्चित रूप से परिवार परामर्श केंद्र के सहयोग से हमें इस परिवार की जो हमारी जो समाज की नींव है उसको सुदृढ़ करने में हमको सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमने जो पॉक्सो के केसेस हैं उनको एक्सपर्टाइट करने का प्रयास किया और इस एक महीने में हमने करीब 26 पॉक्सो केसेस में सज़ा दिलाने का प्रयास किया। ये एक महीने में 26 केसेस को कन्विक्ट करवाना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका फास्ट ट्रैक करवाना और ट्रायल करवा के उसको कन्विक्ट करवाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें जो हमारे इलोपमेंट के केसेस हैं 363-66 के केसेस हैं उनमें गिरावट आई है और जो हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं उनमें गिरावट आई है और निश्चित रूप से इसमें जो महिला संबंधी अपराध है उस ग्राफ का डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो ये एक न केवल समाज को इस कार्यक्रम से फ़ायदा है परंतु पुलिस को भी जो क्राइम अगेंस्ट विमेन था उस पर एक कंट्रोल हासिल करने में सहायता प्रदान होगी। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।